अब देखो भाई, एक चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, धातु कार्बोनिल में कैसे बंधन होता है, कैसे बॉन्डिंग होती है। तो देखो सिंपल, हमने ये मेटल के कक्षक बना रखे हैं 1 2 3 4। ये जो ब्लू कलर में हमने कक्षक बनाए ये हैं हमारे पूर्ण पूरित असंकरित डी कक्षक, ठीक है, भरे हुए हैं ये वाले। और ये वाला जो कक्षक है रेड में बनाया, ये संकरित रिक्त डी कक्षक है, खाली है। ये कार्बोनिल की संरचना बनाई है, ऑक्सीजन पे हमने 3 कक्षक दिखा दिए। कार्बोनिल का जो रेड वाला है ये क्या है, हमारा पूर्ण पूरित बंधी कक्षक है। और जो ब्लू वाला है वो क्या है, रिक्त प्रतिबंधी आणविक कक्षक। लास्ट ईयर हमने आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ाया था, MOT, उसमें बंधी कक्षक और प्रतिबंधी कक्षक बताए थे। बंधी कक्षक से बंध का निर्माण होता है, प्रतिबंधी कक्षक से बंध टूटते हैं। तो देखो पहले तो बंध बनता है, ये कार्बोनिल का कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तब कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध। ये बन रहा है तीरपाई उपसहसंयोजक बंध। फिर उसके बाद जब ये दे देता है तो मेटल के जो पूर्ण पूरित असंकरित कक्षक होते हैं, इससे ये हमारे कार्बोनिल के रिक्त जो हमारे प्रतिबंधी कक्षक है उनमें फिर से इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे क्या बनता है, पाई बंध। तो एक सिग्मा और एक पाई बंध बनता है। देखो दोनों को देख के कन्फ्यूज मत हो जाना। ये PP की, ये P जो कक्षक हैं उनकी पालियाँ आपस में जब बंधन बनाती हैं तो 2 पाई दिखाते हैं ऐसे, लेकिन होता है एक बंध है। तो कार्बोनिल में यह सहक्रियात्मक बंधन होता है। 2 प्रकार के बंध होते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। सिग्मा बंध कैसे बनता है, कार्बोनिल जब अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है तो कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध। मेटल के रिक्त कक्षक होते हैं, कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। पाई बंध कब बनता है, जब मेटल हमारी धातु कार्बोनिल के रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन देती है। तो मेटल कौन से कक्षकों से देती है, पूर्ण भरे हुए असंकरित डी कक्षकों से। इसके रिक्त प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में जब अपने इलेक्ट्रॉन देती है तो पाई बंध बनता है। तो धातु इस प्रकार से लिगैंड की बंधन की सहक्रियात्मक प्रभाव दर्शाता है, जिसमें पहले सिग्मा बंध बनता है। पहले तो धातु जो होती है कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन लेती है, फिर बाद में उसको लौटा देती है। तो इसको हम पश्च आवंदन या सिनर्जिक मैकेनिज्म या बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो सिंपली हमें याद रखना है, पहले तो कार्बोनिल का कार्बन धातु को इलेक्ट्रॉन देगा और सिग्मा बंध बनाएगा। फिर जब धातु के पास बहुत इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो धातु अपने इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे देगी, कार्बोनिल के रिक्त कक्षकों को, जिससे पाई बंध बनता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन दिया गया फिर वापस हो गया, इसलिए इसे पश्च आवंदन या बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। ये कार्बोनिल टॉपिक समाप्त हो गया है भाई, खत्म हो गया है। अब देखो एक रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक के क्या कार्य हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोगिता है, क्या ये सारे हैं, वो तुम पढ़ के याद कर लेना, नोट्स में दिए हुए हैं। यहाँ तक समझाने वाला पार्ट पूरा हो गया है और ये चैप्टर भी पूरा हो गया है।